My lord, this is the first bail application under section 439 of CRPC. My lord, the case is like that. There was a Maruti agency with the name of Faujdar car agency at Narmadapuram. Now what has happened, my lord? तो बहुत सारे लोगों की कंसीडर हो चुकी हाँ my lord, ये जो मेन अक्यूज है वो दूसरे हैं। मैं आई वाज ओनली ये 439 में हमारी फर्स्ट बेल एप्लीकेशन है। इसमें हुआ ये है कि कार की एजेंसी के क्या हुआ? नोबडी हैज बीन ग्रांटेड बेल। my lord, इसमें हुआ ये हमारा केस अलग ये है, इसलिए बता रहे हैं my lord कि इसमें कार की एजेंसी की तरफ से में जो इंश्योरेंस सेक्टर के लोग एजेंसी में जो जनरल मैनेजर थे, एजेंसी जो चला रहे थे, वो प्रवीण करके थे, उनके द्वारा एक बैंक अकाउंट खोला गया। इंस्टेड ऑफ मारुति उद्योग लिमिटेड उन्होंने मेसर्स मारुति उद्योग करके एक फर्जी अकाउंट खोल लिया। अब ये जो भी एजेंसी के थ्रू इंश्योरेंस होते थे, वो उस हर इंश्योरेंस के प्रीमियम को, चाहे रिन्यूअल वाला हो चाहे फ्रेश वाला हो, उसको अपने उस खाते में रखते थे। उसमें वही सिग्नेचरी थे और वो उनका कोल्यूजन था ऑडिटर के साथ में, इंटरनल ऑडिटर के साथ में। अब जब इंटरनल ऑडिटर को पता था, इन्हें पता था वो पैसा वहां जा रहा है, और ये जो थे, जो एप्लीकेंट यहाँ पर है, ये कलेक्शन एजेंट है। यदि वो अकाउंट नहीं भी खुला होता तो ये कलेक्शन एजेंट ही होता। ये फौजदार कार एजेंसी में ही काम करते थे। जो कंप्लेनेंट है उसी के अंडर में, उसी के एम्प्लॉय थे। अब हुआ ये कि जब ये बात पकड़ी गई तो पकड़ी ऐसे गई कि इनके इंटरनल ऑडिटर जो थे दीपक कठोतिया करके, वो जब उनसे ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई 1 साल की, तो उन्होंने कह दिया खो गई। तो उस समय पर जो ओनर थे उनको पता चला, उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की, तो उन्होंने इस डिपार्टमेंट के सारे लोगों के अगेंस्ट में ये लॉन्च कर दी, क्योंकि उनको इसका रोल किसी का नहीं मालूम था। अब इसमें इन्वॉल्वमेंट था एक प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो बताया जा रहा है, एक कैशियर, एक जो जिसके खिलाफ मेन कॉन्स्पिरेसी का जो रोल प्ले किया प्रवीण, और एक जो है उनके ऑडिटर। हमारा रोल सिर्फ ये था कि हम एक इंश्योरेंस कलेक्शन एजेंट थे। क्लाइंट्स के पास से हम इंश्योरेंस का पैसा कलेक्ट करके कैशियर के पास जमा कराना, यहाँ से पॉलिसी वहां ले जाना, उनको देना। अब इस बात के ऊपर मतलब जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, और उसमें जो विटनेसेस हैं, जो कस्टमर्स थे, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए जो 161 में, उन्होंने उनमें ये नंबर ऑफ पर्सन आए मेंशन इन माय बेल एप्लीकेशन, इन सब ने ये बात बोली है कि ये हमारी पॉलिसीज हमें मिल गई थी। तो हमारा रोल तो सर कुछ नहीं था, हमने तो उनसे पैसे लेके कैशियर को दिए, तभी तो हमें पॉलिसी मिली, तभी तो हम ले गए। अब इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट किस तरह से स्टैब्लिश होना बताया जा सकता है? जस्ट बिकॉज कंप्लेनेंट ने हमारा नाम भी इन्वॉल्व कर दिया। आई वॉज मियर कैशियर कलेक्शन एजेंट। तो मतलब इस कारण से मेरा केस डिफरेंट है। इसमें चालान में कन्हैया लाल, सुनील, मुरारी सोनी, शशिकांत, नानक राम, देवी सिंह, सौरभ सोनी, अभिषेक कनौजिया, यश अटवानी, रमेश कुमार पांडे और सतीश उर्वाले, इन सब ने बोला है सर 161 के बयानों में, इतने सारे विटनेसेस ने, कि इन्हें इनकी पॉलिसी मिल गई। और मतलब हम फरवरी से कस्टडी में है। जब आपकी एंटीसिपेटरी डिसमिस की थी तब भी ये एंटीसिपेटरी आया हमारी रिजेक्ट कि आपकी 2 एंट्रीज तो सामने सामने दिख रही हैं जी कि सर, आपके खाते में वो हमारे बैंक अकाउंट की दिख रही है। वो इंश्योरेंस अमाउंट आपके खाते में आ रहा है और नहीं आप वापस कर रहे हैं, वो भी प्रवीण को, नॉट टू द सर, क्योंकि वो वहां पे ही तो हमें हमारी ड्यूटी थी ना, उन्हीं को वापस करना था। तो हमने अपने में लिया, हमें कैशियर के पास वहीं जमा करना था एजेंसी में। प्रवीण वाज आल्सो एम्प्लॉय ऑफ ना प्रवीण वाज आल्सो एम्प्लॉय ऑफ नहीं जमा कर फौजदार। रहे थे ना, आप उसमें से अमाउंट रोक रहे थे। हाँ ये मैं लोग सारी जो entries नहीं उसका एक्सप्लेनेशन थी जब ये एंटीसिपेटरी चल रही थी। बाकी मैडम अभी अगर डिटेल इससे भी एग्जैक्टली, ये दिख रहा है एंटीसिपेटरी से कि पार्ट ऑफ द मनी was being retained by you. बट मैं लोग दैट हैज टू कम इन एविडेंस। मैं So आई एम इन February, आई एम wait for इन the कस्टडी सिंस February। जब एविडेंस हो तो जाएगी I cannot be detained for unlimited period ये किसने कहा अनलिमिटेड because एविडेंस होने it is का quite a long time when this मिलेगा। it is quite a long time चालान फाइल हो चुका है अभी तो, और इतने सारे विटनेसेस हैं, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। करिए, अगर आपको लगता है कि वहाँ कोई डिले इन ट्रायल है तो वो बताइए। ऐसा मत कहिए कि हाँ हम मैं जो हूँ टाइम मेमोरियल के लिए मुझे तो रिटेन कर लिया जाएगा, डिटेन कर लिया, ऐसा नहीं है। जब एविडेंस हो जाएगी तब आपका फैसला हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि वहाँ पे कोई डिले है तो ये स्पेसिफिकली आर्ग्यू करिए। मतलब माय हम्बल सबमिशन, दोनों चीजों को मिक्स करके फिर कैसे बताएंगे? हम ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं कर सकते कि एविडेंस होगा तो वो इनफाइनाइट टाइम लेगा। ऐसा नहीं होगा। my humble submission is there are as many as 78 witnesses given in the list in the challan. It is definitely going to take a long time, and moreover my case is different from बात तो आप केवल assumption पे कह रहे हैं, ये कोई ये बात मानने लायक नहीं है जब तक रिकॉर्ड पे ऐसा ना हो। but पहले तो आप even ही कह रहे otherwise my lord, my case is different from the others. नहीं ऐसा नहीं। Comparatively, my allegation against me is only the bald allegation made by the complainant. Apart from that, nothing has come in the police inquiry investigation. ने किया है शायद, या जब गिरफ्तार हुए हैं 22/5/24 को, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होकर के चार्जशीट फाइल हुई होगी। हार्डली 2 महीने हुए होंगे ट्रायल चले हुए। आप कह रहे हैं कि हम तो अभी से छोड़ नहीं मैं लड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि टाइम लग रहा है, मैं तो ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि एंटिसिपेट किया जाएगा, क्योंकि 78 विटनेसेस हैं मतलब, बहुत सारे विटनेसेस है। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। ऐसा कोई एंटिसिपेशन नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई एजम्पशन नहीं ड्रॉ की जा सकती। ये तो जो फैक्ट्स हैं वो तो इसमें है ही है। आपके इन्वॉल्वमेंट तो दिख ही रहा है उसमें, जो
एंटीसिपेटरी डिसमिस की थी। मतलब पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि विटनेसेस ने सबने बोला हमारी पॉलिसीज मिल गई हैं। मैडम कुछ आर्ग्यू करना है या समय लेना है? लॉर्ड मुझे से- मुझे बहुत ना कॉन्क्रीट और शार्प बिल्कुल क्रिस्प आर्गुमेंट चाहिए, ऐसे इधर उधर के नहीं। लॉर्ड मैं से- इस केस को समझ मतलब आपसे ज्यादा शायद समझ चुकी हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए कि इनका कहना है कि सारे जिन्होंने भी इन्वेस्टर्स थे, सॉरी जो भी पॉलिसी होल्डर्स थे, उन्होंने जितने पैसे दिए उसके अगेंस्ट उन्हें पॉलिसी मिल गई। कितने बचे जिनकी पॉलिसी नहीं मिली? यहाँ खड़े होकर के आप इसको नहीं एग्जामिन कर सकते? लॉर्ड पढ़ से लीजिए। वो ये वेरीफाई करना पड़ेगा किन किन की पॉलिसी का अमाउंट इन लोगों को नहीं चार्जशीट मिला में नहीं आया, ये पूरा नहीं देख पाई थी। Specific ये नहीं देखा था आया। कि इनका कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। वो तो हमें पता है कि कहाँ कहाँ ये इन्वॉल्व इन्हें ये लेन देन में ये शामिल थे। वो बता दिया मैडम। और से- सुपरफिशियल मुझे आपसे स्टेटमेंट चाहिए भी नहीं कि लेन देन में शामिल थे। ओके स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये चाहिए कि कितना अमाउंट इनके द्वारा डिफॉल्टेड किया गया, जो पैसा इधर से आना था और फौजदार कंपनी में जाना था जिसको इन्होंने डाइवर्ट करके, कितना इन्होंने कलेक्ट किया और डिपॉजिट करने में फेल। लॉर्ड साहब इसके लिए मुझे टाइम दे दीजिए। आना कर लीजिए आप। कुछ मैं लिखूं या आप अपने पास लिख लेंगी? क्योंकि मैं तो आर्गुमेंट की बात कहूंगी कि आपको आंसर्स चाहिए, मेरे को आंसर्स चाहिए। 4 वीक्स का टाइम दे दीजिए, मैं इसको देख लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको क्लियरली बता दूंगी। अभी वो कहेंगे अभी तो डिले इन ट्रायल की बात हो रही थी, अब डिले इन डिस्पोजल ऑफ बेल एप्लीकेशन भी चल रहा है। इसके मैंने इनका इसके बाद वो कौन सी कोर्ट में इन्वॉल्व जाएंगे? है। मैंने ये देखा था कि कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है नहीं मैडम, और इन्हें इस चीज को खुद सुपरफिशियल एक्सेप्ट किया आर्गुमेंट्स है। बेल एप्लीकेशन में नहीं होते। फाइनेंशियल मैटर्स में इतने सुपरफिशियल आर्गुमेंट्स नहीं होते कि हाँ वो इन्वॉल्व है कैसे इन्वॉल्व, जाना तो वहां है ना। या वो भी इतने नए हो, वो भी इतने कच्चे तरीके के आर्गुमेंट कर रहे हो कि हाँ हम इन्वॉल्व नहीं है तो आप बता दीजिए इन्वॉल्व है। वो तो एक एक चीज को आर्ग्यू करेंगे, तो उनकी बराबर की टक्कर रहनी चाहिए तब तो। या फिर ये कह दीजिए कि बिल दे दीजिए, आपका स्टेटमेंट लिख देते कि बिल दे दीजिए। It's time to study the case diary and argue the matter. अब ये तो आपको एक रात पहले किसी को मिलती है डायरी, वो किसी को भी मिल सकती है। My lord, my humble submission is इसमें मैं लिख दूं कि आप ही आर्ग्यू करेंगी? हम है लोग ना? एडवोकेट पे डिपेंड है। सभी को मिले थे, अगली बात है। my lord, if my learned friend is ये हम गवर्नमेंट एडवोकेट के लिए फाइल के लिए बोल देंगे तो वो रीड कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का पैनल वालों का स्थायी नहीं रहता कि आज हम यहाँ हैं कल कहाँ हैं। नहीं, हम स्थायी कर देंगे ना, ऑर्डर शीट में लिख देंगे तो स्थायी तो मिल Lord, जाएगा कि ये डायरी तो अब आप ही के साथ जुड़ी हुई है। यस लॉर्ड my lord, if my learned friend seeks बिल्कुल कर दीजिए। और नहीं तो अगली बार फिर कोई आएंगे वो फिर कहेंगे हाँ कि ये मैंने तो पढ़ी चैन तो नहीं। ज्यादा थोड़ा सा पढ़ने my lord, ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए भले ये ज्यादा लंबा टाइम ले लें, अच्छे से तैयार कर लें। आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन विद दैट। कर दीजिए तो मैं कर फर्स्ट लूंगी। वीक ऑफ दिसंबर में रख दूं my lord, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रिपेयर होके आ जाए। आप ही को असाइन करेंगे, ये डायरेक्शन हो गई।